अगर अरविंद केजरीवाल ने समय रहते कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन किया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। यानी मैं बात कर रहा हूं उन सीटों की जहां पर कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। चुनाव हारे ही नहीं हैं, बल्कि सीधे सीधे मैं आपको गुणागणित पूरा बताने जा रहा हूं। हर सीट पर कितने अंतर से वो हारे हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हें कितने वोट मिले हैं, पूरी बात आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में जो मुकाबला हुआ बेहद करीबी था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, उन्होंने इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों तक ही कांग्रेस सीमित रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अच्छे खासे वोट इस बार हासिल किए हैं जिन सीटों से कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी। यानी मैं उन सीटों की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस बहुल नहीं थे, लेकिन वहां से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने इतने वोट हासिल किए कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी पीछे हो गया। और इस वीडियो के सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि अगर केजरीवाल समय रहते बातचीत मान लेते, समय रहते कांग्रेस के साथ गठबंधन करते, अगर थोड़ी बहुत वो अगर कांग्रेस के साथ जाके उन्होंने अगर कुछ किया होता, तो शायद आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी केजरीवाल बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी होती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की सीट से शुरू करते हैं। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था। इस सीट से त्रिकोणीय मुकाबला था। प्रवेश वर्मा थे बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से इसमें थे शीला दीक्षित के बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, संदीप दीक्षित, और आम आदमी पार्टी के संयोजक थे आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल। तो जो डेटा है वो ये बता रहा है कि इन तमाम सीटों पर जो ये तमाम सीटें हैं, इसमें बता दूं आपको कि बीजेपी को यहाँ से 30,088 वोट मिले हैं, यानी प्रवेश वर्मा ने 30,088 वोट हासिल किए, और आम आदमी पार्टी को 25,999, यानी अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। और जो हार जीत का अंतर है वो है 4,089 वोटों का। 4,089 वोटों का हार जीत का अंतर है। और कांग्रेस के संदीप दीक्षित कितने वोट ले गए हैं? 4,568 वोट। यानी अगर ये वोट दोनों को हम मिला दें तो आराम से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत सकते थे, अगर वो कांग्रेस के साथ उन्होंने अगर गठबंधन किया होता। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर संयुक्त कैंडिडेट खड़ा होता मैदान में, तो आराम से यहाँ पर इन दोनों का, यानी इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत सकता था। बीजेपी के प्रवेश में चुनाव हार जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी सीट की बात करते हैं। जंगपुरा बहुत हॉट सीट थी। मनीष सिसोदिया मैदान में थे आम आदमी पार्टी की ओर से, और मनीष सिसोदिया महज 675 वोटों से चुनाव हारे। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के फरहाद सूरी जो थे, उन्हें 7,350 वोट मिले। यानी अगर आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर दोनों का एक कैंडिडेट होता तो आराम से ये सीट इनके खाते में जा सकती थी, लेकिन ये लोग अलग अलग चुनाव लड़े और बीजेपी ने बाजी मार ली। अब एक भी बात और बताता हूं आपको कि इस बार कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो अच्छा खासा बढ़ गया है, यानी 6.34% कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया है। पिछले चुनाव में 4.5% के करीब था, यानी उन्हें 2% की छलांग यहाँ पर कांग्रेस ने लगा रखी है। और खास तौर पर अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें, तो दोनों के वोट शेयर में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, महज 2% का अंतर है दोनों के वोट शेयर में। तो 14 सीट ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे आंकड़े सामने आए जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आम आदमी प्रत्याशी के वोट काटे और वो चुनाव हार गए। यानी यहाँ पर गठबंधन होता तो 14 सीटें आप प्लस कर लीजिए, 22 + 14 आप करेंगे तो आराम से बहुमत के आंकड़े को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो छू सकती थी। बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बननी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अब बात करते हैं अगली मालवीय नगर की। चलिए इससे पहले मैं ग्रेटर कैलाश का आपको बता देता हूं। तो ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज बहुत बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव हारे। और वो जो चुनाव हारे हैं, उनके चुनाव हारने में सबसे बड़ा योगदान जो था, या सबसे बड़ा जो उनको हराने में जिनके पीछे हाथ था, वो था कांग्रेस के गर्वित सिंघवी। उन्हें 6,711 वोट मिले हैं। और जो हार जीत का अंतर था वो करीब 3,188 वोट से चुनाव हारे, और यहाँ पर 6-7 हज़ार वोट तो कांग्रेस का कैंडिडेट ले गया। अगर यहाँ पर भी अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़े होते तो आसानी से ये सीट दोनों जीत सकते थे। दोनों या एक जो भी उनका संयुक्त दावेदार था वो जीत सकता था। अगला है मालवीय नगर। तो मालवीय नगर से सोमनाथ भारती चुनाव हारे हैं आम आदमी पार्टी के, और यहाँ पर जो चुनाव हारे हैं वो करीब 2100 वोटों से चुनाव हारे हैं। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो 6,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किया है। यानी यहाँ पर भी साफ साफ ये है कि अगर यहाँ पर भी अगर मिलकर चुनाव लड़ा होता तो ये सीट भी
आसानी से निकल सकती थी। तो इसी तरह यहाँ पर 14 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हार जीत का जो मार्जिन है उससे दोगुने तिगुने वोट जो हैं वो उनके कैंडिडेट यानी कांग्रेस के कैंडिडेट ने हासिल किए हैं। तो जाहिर सी बात है, साफ सी बात है, अगर यहाँ पर केजरीवाल थोड़े बहुत झुके होते, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया होता तो तस्वीर कुछ और होती। सीटें कौन कौन सी है थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। मादीपुर है, छतरपुर है, बादली है, त्रिलोकपुरी है, कस्तूरबा नगर है, नागलोई जाट है, महरौली है, तिमारपुर है, राजेंद्र नगर है और संगम बिहार। टोटल 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की वजह से आम आदमी के जो नेता था, उन जो कैंडिडेट था, वो चुनाव हारा है। यहाँ पर अगर गठबंधन होता इन सीटों पर या पूरी दिल्ली में गठबंधन होता तो हो सकता था ये लोग 40 सीटें भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल गठबंधन के लिए माने नहीं, कांग्रेस के नेता भी गठबंधन नहीं करना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस को एक मौका ज़रूर मिला कि अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने का उनके पास मौका था। हालांकि जब 10, 11, 12वीं राउंड तक काउंटिंग चल रही थी तब तक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो एक सीट निकालने से उनकी उम्मीद थी, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। बादली से वो चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीद थी कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। यानी कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुला। और सबसे बड़ी बात ये थी, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आम आदमी के जो कैंडिडेट हैं उनकी इस बार लंका लगा दी, ये कह सकते हैं। तो आप बताइए आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइए और देखते रहिए।